हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से M1 या तो M3 जो भी आपका पेपर है कैसे क्लियर करें, कैसे कवर करें, क्या पेपर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है। आखिर जो भी हम सोच रहे थे, जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हमारे पास पेपर पैटर्न को लेकर के थे, आज सभी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। बिकॉज MCQ आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे, सप्लीमेंट्री में आएंगे, रेगुलर में आएंगे, जो भी होगा सब आज के पेपर पैटर्न में क्लियर हो चुका है। M2 का जो अपना पेपर हुआ है सप्लीमेंट्री 2024 का, जो कि 18 दिसंबर का है, वो यहाँ पे MCQ के साथ आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे आने वाले जितने भी पेपर्स होंगे अब उन सभी में आपके MCQs आएंगे, जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन MCQs में पेपर पैटर्न कैसा है, किस यूनिट पे कितने MCQs है, बाकी यूनिट के जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, और हमें प्रिपरेशन कैसे करना है कि जिससे हम कम से कम समय में अच्छा खासा जो भी है प्रिपेयर करके पेपर को क्लियर करें विथ गुड स्कोर। ओके, अब देखो पेपर पैटर्न जैसे आपने देखा होगा एक बार यहाँ पे, तो कुछ छोटी मोटी चीजें जो ऑब्जर्व करने वाली है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि M2 का जो पेपर पैटर्न आया है, जो पेपर आया उसमें 12 MCQs है। ओके, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है फॉर 12 मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये टोटल 5 यूनिट के ऊपर बेस है। आपके सिलेबस में जितने 5 यूनिट्स दिए हैं ना, वो सभी के ऊपर बेस MCQs आए हैं। ओके, और क्वेश्चन 2 से लेकर के अगर आप आगे देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो हमारा बन रहा था, तो क्वेश्चन 2 से लेकर के आगे क्वेश्चन 6 तक ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब क्वेश्चन 2 जो है यूनिट 1 पे बेस है, क्वेश्चन 3 जो है यूनिट 2 पे बेस है। इसी तरह से बाकी भी जो क्वेश्चंस है ये हर एक यूनिट पे एक क्वेश्चन आता है। जैसे पहला पेपर पैटर्न था क्वेश्चन 1 यूनिट 1 था, वैसे यहाँ पे भी वही है। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक सभी क्वेश्चंस यूनिट वाइज पूछे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन है, 4 करने हैं, मतलब कोई भी 4 यूनिट सॉल्व करने हैं। एक यूनिट आप स्किप कर सकते हो अपने सिलेबस से, मतलब वर्कलोड कम हो चुका है आपका। प्लस 12 MCQs आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी मिल रहा है, थोड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर अगर हम प्रिपेयर करें MCQs को तो 100% हमें वहां से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मिनिमम MCQ आते तो 6 का प्लान करते, लेकिन अगर हम टाइम है तो प्रॉपर हम 12 आउट ऑफ 12 का यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज आज जैसे पेपर हुआ, कुछ स्टूडेंट का फीडबैक आया कि सर हमने जितना भी आपने बताया फॉलो किया, 12 आउट ऑफ 12 MCQs हमारे सही आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस हमने लिए थे उसी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके उन्होंने बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व किए। बिकॉज कुछ ये PYQs भी यहाँ पे रिपीट हुए हैं, कुछ हमने जो कंटेंट बताए थे, जो टॉपिक बताए थे, उस टाइप के भी सेम क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अगर प्रॉपर प्रिपेयर किया तो 100% हम अच्छे मार्क्स से पेपर क्लियर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यूनिट वाइज कंसेप्ट समझ में आ गया, बट जो फर्स्ट सेकेंड यूनिट है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, इसमें कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शनल नहीं दिया गया। और क्वेश्चन 3 से अगर आप आगे क्वेश्चन 4 से आगे जाते हो, मतलब आपका यूनिट 3 से आगे, तो वहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ABC ABC ABC, जिसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। तो फिर ऐसे क्यों किया यूनिट 1 और 2 के साथ? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं देने का रीजन ये है कि आपके जो MCQs क्वेश्चंस है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए MCQ में। ओके, देखते हो यहाँ पे तो MCQ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों भी आपके यहाँ पे यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस है। और उसके बाद बाकी के जो आपके 3 है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये आपके सेकंड ऑर्डिनेट जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पे बेस है। ओके, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो क्वेश्चन है MCQ के, वो 1 और 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, और इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए है आपको, कंपलसरी 2 क्वेश्चंस दिए। इसका मतलब अगर आप देखोगे वेटेज की बात करोगे तो यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो वेटेज बन रहा है ये टोटल 15 और 15 30 मार्क्स का बन रहा है। अगर हम यूनिट 1 और 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ओके, चाहे M1 हो चाहे M3 हो, यूनिट 1 2 अगर हम फर्स्ट सेकंड यूनिट कर लेते हैं तो 30 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जा रहा है, वहां पे भी आपका पेपर जो है क्लियर हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए। इसका मतलब यह है कि आपको यूनिट करते वक्त पूरा डिटेल प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट वहां पे प्रिपेयर करना है, ठीक है, तब जाकर के आपको ये मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई एक टॉपिक भी स्किप कर दिया और यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको 6 ही मार्क मिलेंगे।
और एमसीक्यू में जितने बनते हैं अगर आपका प्रिपरेशन है उतने। तो इसलिए यहाँ पे मार्क्स लेने के लिए आपको पूरा यूनिट करना जरूरी है, पूरे टॉपिक करने जरूरी है। कुछ पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं लेकिन पूरे पीवाईक्यू नहीं है, इसके साथ बाकी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, जो हमने टाइप बताए थे उसी टाइप के क्वेश्चन सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त टाइप वाइज करो, फिर से हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन करते वक्त टाइप वाइज प्रिपरेशन करो, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे मत जाओ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के बेस पे मत जाओ। यहाँ पे 3 पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। अगर मान लो पेपर में कम पीवाईक्यू आते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें क्वेश्चन पेपर जो है सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे हम पेपर नहीं निकाल सकते, डिस्क्रिप्टिव का भी स्टडी होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको टाइप वाइज स्टडी करना है, जितने हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्वेश्चन बताए उतने कर लो। फिर से एक बात रिपीट, विद इन शॉर्ट टाइम कैसे प्रिपेयर करें। कोई कंफ्यूजन में है तो आपको पता है कि हमारे ऐप में ऑलरेडी ये सब कंटेंट रेडी है विथ ईच एंड एवरी पीवाईक्यू विथ टाइप वाइज क्वेश्चन, वहां पे हम रिवीजन भी करवा रहे हैं। अभी एक शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट टर्म एक क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं जिसमें लाइव में जो है आपके डाउट के साथ रिवीजन करवाया जाएगा, कंटेंट रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, जो कि हमने बाकी कोर्स में दिया है वो पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ शॉर्ट में रिवीजन के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे लाइव में मिलने वाले हैं। अगर आप ये 15 to 20 डेज में प्लान कर रहे हो पेपर को क्लियर करने का, अब तक स्टडी नहीं किया है तो कर भी लिया, भूल गए, फिर से रिवाइज करना चाह रहे हो तो लाइव अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। ऐप का जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अभी बहुत कम प्राइस में जो भी हम शॉर्ट टर्म के लिए जो भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो प्राइस भी बहुत कम है, आप देख सकते हो कोर्स। एक बार ऐप इंस्टॉल करो, एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू के साथ आपको पूरा कोर्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस पेपर पैटर्न के साथ हम स्ट्रेटजी करेंगे। मिनिमम 3 यूनिट भी अगर पेपर अच्छे से कर लेते हैं विद इन शॉर्ट टाइम तो पेपर 100% हमारा क्लियर होगा। ओके, तो चलो बेस्ट लक सभी को इस पेपर पैटर्न के साथ। आगे का जो भी अपना स्ट्रेटजी डिसाइड करो। ओके, इस हिसाब से जैसे हमने कहा कि कोई भी एक यूनिट आप स्किप कर सकते हो, देख लो कौन सा यूनिट स्किप करना है, उसको छोड़ के बाकी 4th यूनिट पे जो है 4 यूनिट पे कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, और पेपर में 100% अपना जो भी है दे करके पेपर क्लियर करो। चलो ठीक है, तो आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। जो भी आपको एक बार बताओ कि जो भी एमसीक्यू का अगर सेकंड यूनिट का हमने लाप्लास का जो भी है एमसीक्यू का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, अपने इसी चैनल पे आपको एमसीक्यू का एक वीडियो मिलेगा जिसपे हमने पूरे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अगर आप सेकंड यूनिट का भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो भी है सेकंड यूनिट मेंशन करो, हम इस सेकंड यूनिट के भी जो है आपके लिए पीवाई जो भी एमसीक्यूज जो है प्रोवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं जो भी है नेक्स्ट वीडियो में।